लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 9 में हम लीवर के जो शेष फंक्शन रह गए थे उसमें 10 पॉइंट आपको बताया गया था और उसके आगे अभी बहुत सारे काम लीवर के बन जाते हैं जो इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे। तो आइए फंक्शन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। लीवर के कार्यों में एक प्रमुख कार्य है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो टॉक्सिक इन नेचर हैं, तो लीवर करता क्या है, उनकी टॉक्सिटी को कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिटी में, यानी उनके विषाक्त सब्सटेंस को वो कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में ले जाता है और वो टॉक्सिटी उनकी खत्म हो जाती है। और इसका माध्यम है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फेट। इनकी मदद से ये लीवर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस विच आर टॉक्सिक इन नेचर, दीज आर कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसके बाद अगला काम है लीवर का प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। लीवर जैसे इतने काम कर रहा था जो आपने देखा एक एक करके, उसके बाद एक इसका प्रमुख कार्य है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का सिक्रीशन करना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका लेवल ब्लड में अगर सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो जाता है तो फिर बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं उभर कर आती हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो इसमें बताया गया कि लीवर प्रोड्यूसेस सम एंजाइम्स। लीवर कुछ ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है जो निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रमुख है एसजीओटी। एसजीओटी क्या है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज। यह एंजाइम लीवर में भी पाया जाता है और हार्ट के भी सेल में पाया जाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया, ये वैसे तो ये निरंतर निकलता रहता है, लेकिन जब इसकी डेंसिटी ब्लड में बढ़ जाती है तो फिर लीवर में या हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाती है। नंबर सेकेंड एसजीपीटी। यह एंजाइम सिर्फ लीवर के द्वारा निकाला जाता है, सिक्रेट किया जाता है, और अगर इसका बैलेंस सही नहीं है, लेवल सही नहीं है ब्लड में, तो फिर एग्जामिनेशन में इंडिकेट करता है कि जरूर लीवर में कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप कर रही है। इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। तीसरा एंजाइम है अल्कलाइन फास्फेट। इसका काम आप जानते हैं अल्कलाइन से। चौथा है एसआईसीडी, सीरम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोनेज। तो ये इतने प्रमुख एंजाइम हैं जो लीवर के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये एंजाइम्स आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने में इनकी अहम भूमिका होती है। इनके लेवल अगर ब्लड में कम, सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो जाने पर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगला नंबर है यूरिया। ये पॉइंट में लिखा गया है यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया तो फर्टिलाइजर के कारखाने में बनती है। तो क्या है आपके बॉडी में किसी पार्ट में फर्टिलाइजर का कारखाना है? हाँ है। ये अमोनिया का कन्वर्जन करता है लीवर। जैसे ये अमीनो एसिड जब किडनी के अंदर पहुंचता है तो वहां पर होता क्या है कि अमोनिया, ये अमीनो एसिड जब पहुंचता है तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग, तो चूंकि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वहां जो कुछ पहुंचा उसको बाहर जाना होता है, तो अमोनिया का कुछ भाग किडनी के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निकल जाता है, लेकिन टोटल निकल जाता हो ऐसा भी होता नहीं। जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाता है? वो फिर ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कहाँ पहुंचता है? फिर लीवर में पहुंचता है। और जैसे ही अमोनिया लीवर में पहुंचती है वहां पर लीवर इसको तुरंत अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यही यूरिया फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से पुनः किडनी में आती है और किडनी से फिर ये यूरिन के साथ बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो लीवर का यह काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्वास्थ्य के लिए। अगला काम इसका बताया गया हार्मोन इनएक्टिवेशन।
लीवर की एक विशेषता है कि अब कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको लीवर इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब उनकी क्रियाशीलता को खत्म कर देता है और वो नॉन एक्टिव फेज में चले जाते हैं। तो लीवर इनएक्टिवेट्स मेनी हार्मोन्स, इन हार्मोन्स के नाम दिए गए। ये प्रमुख हार्मोन्स हैं जैसे कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन। ये मुख्य हार्मोन्स हैं जो लीवर के द्वारा इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं। अगला काम बताया गया है एंटीबैक्टीरियल एक्शन। लीवर कुछ इस तरह का काम करता है जिससे बैक्टीरिया का डैमेज हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर में बहुत सारी सेल पड़ी हुई है जिनको हम नाम देते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, और यही वो सेल्स हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं आरी सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये स्प्लीन के अंदर भी पाया जाता है, लीवर के अंदर भी पाया जाता है। तो ये वही सिस्टम है जहां पर सेनाइल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो लीवर रिमूव एंड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया थ्रू रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ये सेल्स करती क्या है? बैक्टीरिया को फैगोसाइट कर जाती हैं, डाइजेस्ट करके डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। तो लीवर एक तरह से एंटीबैक्टीरियल यानी कीटाणुनाशक काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटीबैक्टीरियल फंक्शन ऑफ द लीवर। अगला इसका फंक्शन है डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन। लीवर एक ऐसा काम करता है जिसको हम डिस्ट्रक्शन की श्रेणी में डाल देते हैं। लीवर एक दूसरा ऐसा काम करता है जिसे हम फॉर्मेशन की श्रेणी में डाल देते हैं। वो कौन सी चीज है जिसका लीवर डिस्ट्रक्शन भी करता है और फंक्शन भी करता है? ये विरोधाभासी चीज है। लेकिन आप जानते हैं जैसे कि पहले के एपिसोड में आपको बताया गया है कि लीवर ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है कब? जब फीटल लाइफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक हिपैटिक स्टेज आती है, यानी एम्ब्रियोनिक नहीं, वो फीटल लाइफ में हिपैटिक स्टेज आती है। सेकेंड मंथ के बाद लीवर जो है ब्लड का फॉर्मेशन शुरू कर देता है और क्या करता है? डिस्ट्रक्शन। लीवर में आरबीसी जब सेनाइल हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, यानी 120 दिन की लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है, तो इसी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लीवर एक समय यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ में ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक ब्लड के बनाने का काम करता है, लेकिन आगे चल करके फिर ये आरबीसी के तोड़ने का भी, डिस्ट्रक्शन का भी काम करता है। इसलिए पॉइंट दे दिया गया डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लीवर। इस तरह से हमने 16 पॉइंट में आपको लीवर के टोटल फंक्शंस के बारे में जानकारी दी।